शुक्र महादशा और आपके आकर्षण में वृद्धि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, बात करेंगे जब शुक्र महादशा व्यक्ति के जीवन काल में आती है तो किस प्रकार के खास बदलावों से होकर व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। और देखिए, आपसे मैंने एक पोल पूछा था जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप केतु महादशा के, शुक्र महादशा के लक्ष्मी माता से संबंधित यानी कि मंत्रों से संबंधित या अदर प्लैनेट्स के आप वीडियो देखना चाहेंगे। तो आपने ये बताया था कि शुक्र महादशा को सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसके पश्चात केतु महादशा को। तो निश्चित तौर पर इसी प्रकार के वीडियोज़ मैं समय समय पर लेकर आता रहूँगा। तो आज के इस वीडियो का जो आपने टाइटल देख लिया होगा कि आकर्षण में वृद्धि के बारे में बात करेंगे। कुंडली में यदि आपके शुक्र मजबूत हैं तो किस प्रकार की स्थितियां रहती हैं, और यदि स्पेशली आप शुक्र की महादशा या अंतर्दशा से गुजर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जानना जरूरी है कि शुक्र क्या महत्व रखते हैं आपके जीवन में। और शुक्र को देखिए, ज्योतिष में आप जैसा कि जानते हैं कि आकर्षण यानी कि किसी भी प्रकार की आप जैसे अट्रैक्शन बोलते हैं, प्रेम हो गया, कला हो गया, सौंदर्य हो गया, या जितनी भी हमारी विलासिता की चाहे वस्तुएं घर परिवार में हो, या जिनकी हमारी एक जीवन काल में चाहत रहती है कि इस प्रकार की गाड़ी, इस प्रकार के वस्त्र, इस प्रकार का हमारा एक लाइफस्टाइल जीवन होना चाहिए, तो उनको प्रदर्शित करता है। जब ज्योतिषीय दशा में के चक्र में देखिए शुक्र की महादशा आती है तो निश्चित तौर पर जिसके झोले में जो होता है वही ग्रह देता है। बोलने का मतलब है कि शुक्र अपने संबंधित गुणों की जो भी तासीर है या शुक्र से संबंधित जो भी एक्टिविटी, गतिविधि है, वो व्यक्तित्व जिस जातक पर वो दशा आती है उसके व्यवहार में, उसके व्यक्तित्व में, उसके रुचियों में और उसके जितना भी सामाजिक सोशल सर्कल होता है उसमें साफ साफ रूप से समय अंतराल पर दिखना शुरू हो जाता है। आकर्षण होता क्यों है? देखिए, आकर्षण जो है, सबसे पहली बात है कि आकर्षण जो मैंने लिखा भी है टाइटल में, तो आकर्षण का जो अर्थ है आप मात्र उसे शारीरिक सुंदरता से परिभाषित ना करें, बल्कि ये पूरा का पूरा एक यूँ मानिए कि जैसे होल पैकेज है। आपकी आभा यानी कि आपका ऑरा। जब भी आप किसी जैसे पार्टी समारोह में जाते हैं, कहीं ना कहीं यदि आपका आकर्षण अच्छा है, आपका ऑरा अच्छा है, आपकी आभा अच्छा है, तो व्यक्ति आपकी तरफ मुड़ मुड़ के देखते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। आपका ओवरऑल जो भी कॉन्फिडेंस है, चाहे आप किसी बहुत धनी व्यक्ति से बात कर रहे हों या किसी पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति से बात कर रहे हों, जो आपका इनसाइड से, जो आपका आंतरिक रूप से आत्मविश्वास झलकता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी वाणी, जो आप बात करते हैं, आपका चलने का स्टाइल और दूसरों को मोहने की या दूसरों को एक उनके साथ जुड़ने की जो कला होती है, ये पूरा का पूरा एक स्वाभाविक रूप से एक जो बंडल आता है, एक पैकेज आता है, वो शुक्र की महादशा में स्पेशली नेचुरल रूप से निखर कर आपके व्यक्तित्व में सामने आने लगता है। इसके अलावा देखिए, शुक्र महादशा जैसे ही व्यक्ति के जीवन काल में आती है तो किस प्रकार की स्थितियां देखने को मिलती हैं। हालांकि जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि किसी भी महादशा को आप 3 चरणों में विभाजित कर सकते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। साधारणतः देखिए, प्रथम और जो लास्ट फेस होता है उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने की आवश्यकता होती है। आपको धीरे धीरे पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं आपका चाहे जीवन हो, आपका मूल स्वभाव, आपकी रुचियां वो धीरे धीरे परिवर्तित हो रही हैं। तो शुक्र की महादशा जब व्यक्ति के जीवन काल में आती है तो क्या क्या बदलता है? तो देखिए, सबसे पहले आपका जो एक आकर्षण होगा वो ना मात्र, जैसे मैंने पहले बोला कि शारीरिक आकर्षण की बात ना आप सिर्फ समझें, बल्कि आपका एक इनसाइड से, आंतरिक रूप से आपका जो कॉन्फिडेंस है उसमें भी कहीं ना कहीं उभार होता हुआ आपको दिखेगा। सबसे पहले ये स्पष्ट बदलाव है कि आपका इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अब उसको देखिए, नेगेटिव परिप्रेक्ष्य में बोलें तो ओवर कॉन्फिडेंस की संज्ञा भी दी जाती है, लेकिन ये जरूर है कि यदि आपके शुक्र अच्छे हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए पॉजिटिव, आपके लिए सकारात्मक रिजल्ट ही आपको मिलेंगे। व्यक्ति का आंतरिक रूप से जो एक मनोबल है, कॉन्फिडेंस है, वो बढ़ता चला जाता है। खुलकर बोलते हैं आप, एक विशेष प्रकार की चमक आ जाती है। और चाहे किसी व्यक्ति से आप पहले जीवन में मिले हों या नहीं मिले हों, उनके साथ बहुत ही सरलता, बहुत ही सहजता के साथ आप मेल जोल बढ़ा भी लेते हैं, और जो भी आप उनसे कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, अपना एक पक्ष रखना चाहते हैं, बहुत सरलता से आप रख भी जाते हैं। और स्पेशली देखिए, यदि आप किसी ऐसी फील्ड, ऐसी जॉब, ऐसी आपकी कार्यशैली है जिसमें आपको पब्लिक स्पीकिंग
का सामना करना पड़ता है, जिसमें आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस पहले कम था, वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। अगर नहीं भी आप जुड़े हैं और पब्लिक स्पीकिंग के साथ इस दौरान आपका जुड़ाव ज़रूर होता है, पब्लिक स्पीकिंग से आपका विशेष जुड़ाव होता है, आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। दूसरा जो परिवर्तन आपके आकर्षण में आता है वो ये कि देखिए आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका हाव भाव, आपके चलने का तरीका, हाव भाव के निखार में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है। आपका जो चलने का तरीका है, हाथ हिलाने का तरीका हो या बैठने का एटीट्यूड हो, ये छोटे छोटे से जो संकेत होते हैं, ये छोटे छोटे से जो परिवर्तन आपकी पर्सनैलिटी में आते हैं, ये लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। और शुक्र महाराज के इस प्रभाव के कारण ये स्वाभाविक रूप से आपको पता भी नहीं चलेगा। आप तो यही सोचेंगे कि आप बिल्कुल नेचुरल तरीके से, आप पहले भी शायद इसी प्रकार से चलते थे, लेकिन आपके ये एक जो मूल स्वभाव है उसके बीच में ये जुड़ना शुरू हो जाता है। यानी कि आप उसको नेचुरल सोचेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो जो स्टाइल है, वो जो तरीका है, वो आपके व्यक्तित्व के साथ अपना मेल बैठा लेगा। एक और महत्वपूर्ण जो चेंज आप में देखा जाता है कि देखिए आपके बोलने का तरीका, चाहे आपकी वो वॉइस हो यानी कि आवाज़ हो, या आपका बात करने का जो तरीका होता है, स्पेशली देखिए शुक्र जो सौम्य ग्रह हैं, और हालांकि देखिए एग्रेशन भी आता है उनको, ये नहीं कि एग्रेशन से नहीं जुड़े हैं, लेकिन फिर भी सौम्य होने के कारण देखिए आवाज़ में जो मिठास है या आवाज़ का मधुर प्रयोग जो है, उसमें आपको कहीं ना कहीं बैलेंस करना आ जाता है। शब्दों का चुनाव करना हो, अपनी बात को बेहतर तरीके से, चाहे 10 लोग हों या 50 लोग हों या 1000 लोग हों, उनके समक्ष बहुत बेहतर तरीके से आप संबंधित शब्दों का चुनाव करने के पश्चात रखते हैं। जो सुनने वाले होते हैं उन पर भी बहुत सकारात्मक पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, आपके पक्ष में लोग आ जाते हैं। ये केतु की महादशा में नहीं थी। इसके अलावा शारीरिक रूप से जो एक चेंजेस आते हैं, उनमें आपकी एक केयर बढ़ जाती है। आप अपने चाहे स्किन केयर की बात करें, या अपने जो एक हेयर स्टाइल हो, या आपका कपड़ों की जो चॉइस हो, स्पेशली उसमें भी आप ब्रांडेड की तरफ जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। ये महत्व नहीं रखता कि आप ब्रांडेड पहने, हालांकि आकर्षण समय अंतराल पर आपका बढ़ेगा। जब 2 साल 3 साल बीतेंगे तो निश्चित रूप से चाहे आपके पास 4 ड्रेसेस ही हों, लेकिन ब्रांडेड की तरफ आपका आकर्षण स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। लेकिन जो भी आपके पास वस्त्र होते हैं, बहुत ही नीट एंड क्लीन, बहुत ही स्पिक एंड स्पैन यानी कि साफ़ सुथरे कपड़े होते हैं, और ये बदलाव एक समय अंतराल पर धीरे 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 आपके जीवन में आता चला जाता है। प्रभाव लंबा रहता है, क्योंकि देखिए जैसे 20 वर्ष की ये दशा होती है, एक आप खुद सोचिए कि यदि कोई 5 साल का बच्चा है तो वो 25 का हो जाएगा, तो एक ज़िंदगी का एक बहुत लंबा समय इस पीरियड में निकल जाता है। तो निश्चित रूप से इसका आपको लाभ भी उठाना चाहिए, और जो इस दशा से संबंधित ग्रह यानी कि शुक्रदेव आपसे करवाना भी चाहते हैं, आपको देना भी चाहते हैं, यदि आप उसी भाव में बहते चले जाते हैं, उन्हीं के पक्ष में चलते हैं जो वो करवाना चाहते हैं, जैसा वो आउटलुक, जैसा आपका वो शायद चाहे शारीरिक संरचना हो या मानसिक रूप से आपको सक्षम बनाना चाहते हैं, यदि उनके साथ के साथ आप चलते हैं, तो निश्चित रूप से आप बहुत कुछ ग्रहण या बहुत कुछ प्राप्ति इस समय में 20 साल का जो पीरियड होता है, 20 वर्ष का जो पीरियड होता है, इसमें आप कर सकते हैं। एक अगला परिवर्तन जो शुक्र महादशा के आने के पश्चात देखा जाता है, आपकी जो फैशन सेंस होती है या आपका जो एक स्टाइल होता है, उसमें भी परिवर्तन आता है। और रंगों का चयन करने की बात हो, या पहनावे का एक यानी कि संयोजन करने की बात हो, या एक्सेसरीज़ जितनी भी होती हैं उनका सही इस्तेमाल, ना सिर्फ आपने ख़रीद के रखी हुई हैं, बल्कि समय पर आप उनका इस्तेमाल भी करते हैं। ये सिर्फ यानी कि शो ऑफ या दिखावट करने की बात नहीं है, बल्कि आपकी एक मूल रूप से पहचान बन जाता है। जब भी आप इस प्रकार के चाहे वस्त्र परिधान हो या कोई भी आप इस प्रकार के जो आउटफिट्स हैं वो पहनते हैं, तो लोग आपके जाने के पश्चात यानी कि आपके पीठ पीछे भी ये बात करते हैं कि आपका स्पेशली ये स्टाइल है, आप इस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। तो ये जो आपके पीठ पीछे जो बातें हो रही हैं पॉजिटिव परिप्रेक्ष्य में, वो आपको शुक्र की महादशा में स्पेशली देखने को मिलती हैं। सामाजिक चुंबक बन जाते हैं आप, एक अन्य उदाहरण के रूप में समझते हैं कि देखिए आप इस प्रकार के मैग्नेट बन जाते हैं कि लोग स्वाभाविक रूप से बहुत ही नेचुरल रूप से आपकी बातों की तरफ आकर्षित होते हैं।
चाहे 4 लोग आपस में बातचीत कर रहे होंगे, आप वहाँ से निकलते हैं, आपकी तरफ एक आकर्षण स्वाभाविक रूप से आपको बुलाए बिना लोगों से रहा नहीं जाता। और यदि आप बातचीत करते हैं तो आपकी एक नेटवर्किंग या एक सोशल गैदरिंग में आपको बुलाया भी जाता है, और आपकी एक नेटवर्किंग, आपका जो एक जो मित्रगण कहा जाए या आपके जो रिलेशंस हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ते ही चले जाते हैं, इन्हेंस होते चले जाते हैं, और संबंध बनाने में आपको बहुत इजी रहता है, बहुत सफलता मिलती है। यदि आप स्पेशली बिजनेस के क्षेत्र से जुड़े हैं या आपकी कोई ऐसी क्षेत्र है जिसमें नेटवर्किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लोगों से घिरने की बात हो, आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं या राजनीतिक के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो इसमें आप प्रफुल्लित और स्वयं को हर्षित भी महसूस करते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो परिवर्तन है ये कब और किस समय दिखाई देते हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि आपके जो शुक्र महादशा जब आती है तो तुरंत आते ही आपको पूर्ण रूप से प्रभाव नहीं दिखता है। आमतौर पर जो शुरुआत के समय होते हैं, यानी कि उसमें धीरे धीरे आपको बीच बीच में हफ्ते, 2 हफ्ते, 15 दिन के पश्चात कोई ना कोई ऐसा आपको सिम्टम, कोई ना कोई ऐसा आपको संकेत ज़रूर मिल जाता है, पहले 3 से 6 महीनों के मध्य में। फिर 1 से 2 साल का जो समय होता है उसमें थोड़ा सा और क्लैरिटी और एक स्टेबिलिटी आना शुरू होती है, चाहे आपका मूल स्वभाव हो, आपके जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हों उनके बारे में बात करें, तो कुल मिलाकर जो महादशा का मध्य चरण होता है, जैसे मैंने आपको बताया भी है, तकरीबन 3 वर्ष बीतने के पश्चात ही आपको ये स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। और ये ग्रह जब अपने चरम पर पहुंचता है, हाँ ये ज़रूर है कि आपकी यदि बहुत अच्छे वीनस हैं, आपके ग्रहों की स्थिति कहें या आपकी लगन या अन्य ग्रहों का जो एक समावेश है, संयोजन है, युतियाँ हैं, कंजंक्शन हैं, या उनकी जो एक पावर यानी कि उनकी जो शक्ति है डिग्री वाइज, यदि वो अच्छी है तो आपकी जो टाइमिंग है अच्छा प्रभाव दिखने का, वो समय जो है ज़रूर बढ़ जाता है, वो समय जो है वो परिवर्तित हो सकता है। एक उदाहरण की बात करते हैं। अभी हाल ही मेरे पास एक चार्ट आया था, नाम उनका मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहूँगा। तो वो जो हैं वो काफ़ी इंट्रोवर्ट थे और अच्छी एजुकेशन थी उनकी, मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, इंजीनियरिंग भी कर रखी थी, एब्रॉड भी उनका जाना आना था, लेकिन उनको एक घबराहट शुरू होती थी स्पेशली ऑफिस में जब भी वो प्रेजेंटेशन देते थे। तो मैंने उनको बताया भी था, और ये आप लोग भी ये कंसीडर करें इस चीज़ को कि जब वीनस की महादशा आती है तो जैसे मैंने पहले बताया कि कॉन्फिडेंस आता है, तो उनका एक मैंने ये कहा था कि आप प्रेजेंटेशन चाहे 30 मिनट की ना दें लेकिन 5 मिनट के लिए ज़रूर बोलें। धीरे धीरे वो प्रेजेंटेशन देने लगे और उसके पश्चात उनकी वो बातें जो हैं, क्योंकि उनकी थॉट्स या उनकी जो एक नॉलेज थी वो अच्छी थी, लेकिन वो उसको अच्छे तरीके से रख नहीं पा रहे थे। तो जब वो प्रेजेंटेशन देने लगे तो उसके बाद उनकी बातें ऑफिस में सुनने भी लगे, और लोग जो हैं और बाकी जो साथ में उनके चाहे कोलीग्स थे या उनके जो सुपीरियर्स थे, वो भी उनसे काफ़ी प्रभावित हुए और उन्हें प्रमोशन भी मिला, और अच्छी खासी एक बड़ी टीम को वो लीड भी करते हैं। तो ये बदलाव जो है वो बोलने की बात नहीं है, वीनस जैसे ही आते हैं तो आंतरिक बदलाव जब आता है तो बाहरी रूप से समाज को या सोसाइटी को वो दिखता ही है। इस अवधि का स्पेशली आप किस प्रकार से सदुपयोग कर सकते हैं? देखिए, अपनी जो स्वस्थ, अपनी जो हेल्थ है उसका विशेष आपको ध्यान रखना है। स्किन केयर हो, फिटनेस हो, या प्रॉपर एक नींद जो लेनी है वो आपको लेनी ही लेनी है। बॉडी लैंग्वेज पर भी आपको काम करना है। ये साधारण बातें हैं, प्रैक्टिकली आप इनको कर सकते हैं। आंखों में सरल कॉन्टैक्ट यदि नहीं बनाते हैं तो वीनस उतना आपको प्रभाव नहीं दे पाएंगे। हालांकि इसमें आपको कॉन्फिडेंस जो आएगा उसमें सरल आई कांटेक्ट आप बना लेते हैं, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कोशिश जब तक इंसान ना करे तब तक प्रभाव देखने को मिलते नहीं हैं। वाणी में यदि आप यानी कि जितना ज़्यादा हो सके सॉफ्ट, सौम्य बोलने की आप प्रैक्टिस करें। टोन और जो भी एक तरीका होता है उस पे जितना ज़्यादा आप वाणी को सुधारेंगे उतने ही आपको अच्छे रिजल्ट वीनस देंगे। ये साधारण बातें हैं, ये आपको किसी अन्य वीडियो में देखने को नहीं मिलेंगी। अपना जो जितना भी आप जो अपने आपके गारमेंट्स होते हैं, आपका जो वार्डरोब है उसको प्रॉपर आप तरीके से रखें, और प्रॉपर आप जो भी वस्त्र रखते हैं उनका समय अंतराल पर प्रयोग भी करें। ये नहीं कि आपने अपनी अलमीराज जो हैं वो भर के रखी हैं लेकिन उन वस्त्रों का, उन कपड़ों का आप यूज़ ही नहीं करते हैं। अपने सोशल स्किल्स बढ़ाएं, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस हो या एक सुनने की जो कला होती है, यानी कि बोलना भी है आपको लेकिन सुनना भी ज़रूरी है, और एक सौम्यता जरूर बनाए रखनी है। इसके अलावा किसी प्रकार की आप यदि कोई क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार का आपके अंदर कोई टैलेंट है तो उसको और भी ज़्यादा निखारें।
कला हो, संगीत हो या किसी भी प्रकार का आप कोई शौक़ हो तो उसको मंच पर लेकर आएँ, उसको प्रेज़ेंट करें। क्योंकि जब तक आप, जैसे मैंने पहले बताया कि प्रेज़ेंटेशन नहीं देंगे, तब तक आपको परिवर्तन जीवन में देखने को नहीं मिलेगा। और इसके अलावा यदि आप नेटवर्किंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो प्रोफ़ेशनल जो आपका प्रोफ़ाइल है या लोगों से एक मिलना-जुलना है वो ज़्यादा बढ़ाएँ, इसका आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। देखिए, शुक्र की महादशा आएगी तो कुछ बातों का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो दशा होती है बहुत ही सुनहरा अवसर होता है, लेकिन सावधानी ये रखनी है कि व्यर्थ के अहंकार या घमंड से भी आपको बचना है। कभी किसी का मन नहीं दुखाना है और जो विलासिता या फिजूल खर्ची, कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ भी ऐसा आकर्षण बीच में समय अंतराल पर बनता है, उनकी तरफ आकर्षित नहीं होना है। मोह में पड़कर या इमोशनल होकर कोई भी आपने इस पीरियड में डिसीज़न नहीं लेने हैं। यदि कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या जैसे स्पेशली विवाह जैसा कोई आपने डिसीज़न लेना है तो भी जो कुंडली मिलान, इसके अलावा 2 बार सोचने के पश्चात ही उस पर निर्णय लें। क्योंकि देखिए, केतु की महादशा में जैसे ये कहा जाता है कि आपको तुरंत निर्णय नहीं लेना है, जहाँ तक हो सके शादी को इस पीरियड में आप अवॉइड करें। लेकिन वीनस का मतलब ये नहीं है कि आप चार्ट को एनालाइज़ ना करवाएं या चार्ट को आप यानी कि कुंडली मिलान ना करवाएं, ये करवा के ही आपको आगे बढ़ना है। कुछ सरल उपायों की भी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ साधारण उपाय हैं कि आपको जहाँ तक हो सके सफ़ेद वस्त्र आप पहने, गुलाबी वस्त्रों का आप चयन करें, लाइट कलर्स का आप ज़्यादा प्रयोग करें, ये आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल है। शुक्र से जुड़े हुए किसी भी मंत्र का, जो आपकी जैसे स्थानीय परंपरा या कुल देवी का जरूर स्मरण करने के पश्चात जो लोकल वहाँ का एक साधारण मंत्र होता है, यानी कि स्थानीय परंपरा से जुड़ाव रखते हुए उसका आप यदि जाप करते हैं तो ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल है। लाइट म्यूज़िक भी इस पीरियड में यदि आप सुनते हैं या अपनी कला को आगे बढ़ाने के लिए उसी से जुड़ा हुआ कोई स्टेप लेते हैं तो भी आपके लिए बहुत फेवरेबल रहती हैं। संयमित जीवन शैली इस पीरियड में आप अपनाएं और संबंधित जैसे महिलाओं से जुड़े हुए सौंदर्य की वस्तुओं का यदि आप दान करते हैं, चाहे माता के मंदिर में करें या किसी सुहागन महिला को आप करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही फेवरेबल ये समय हो जाता है। तो दोस्तों, शुक्र महादशा के दौरान आकर्षण में जो वृद्धि होती है वो सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं है, बल्कि आपके अंदर से विश्वास की बात करें, आपके आर्ट या कला की बात करें या किसी व्यक्ति के साथ संबंध बनाने की जो एक क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है, उसमें भी निखार आता चला जाता है। तो इसे समझदारी से अपनाइएगा और जीवन में सकारात्मक बदलाव भी लाइएगा, क्योंकि ये जो समय होता है ये बहुत ही शुभ समय होता है, बस हमें इसका उचित प्रयोग करना आना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे नंबर भी है, यदि आप कुंडली का विश्लेषण भी करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जीव सेवा निरंतर करते चले जाएं।